हरिओम। हरिओम। आप लोगों ने 7 दिन तक साप्ताहिक भागवत हमारे परमेश्वर लाल भाई के घरों में सुने। मैंने प्रथम दिन में ही कहा था, एक साप्ताहिक जहां पर होता है खाली एक जन के लिए नहीं होता हो। ये भागवत में आप लोग सुने हैं, जितने भी उस एरिया में उस क्षेत्र के लोग हैं जिनका देहांत हो चुका है वो सब सुनते हैं। इसलिए भागवत का एक नियम बनाया है कि साप्ताहिक में सब लोग ब्रह्मचारी धर्म का पालन करते हुए भागवत सुनना चाहिए। और आज भगवत गीता का 7वां अध्याय जरूर सुनना ध्यान से, और 9वां अध्याय ये भी जरूर सुनना। 2 अध्याय आज होगा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत्य चाप्यमान विष्णु पद्मापनोति भय शोक आदि वर्जिता। बहुत सुंदर बात गीता में लिखा है। जो मनुष्य भगवत गीता को सुनते हैं, भय और शोक जीवन में कभी नहीं आ सकता। भय कभी नहीं आएगा। अगर 1000 लोग आपको लेके मारने के लिए खड़े हैं, हम लोग जैसे लोग कूद पड़ेंगे मारो देखते, भय नहीं आएगा, डर नहीं लगे फिर से। और शोक भी नहीं होगा। कुछ मिला भी ठीक है, नहीं भी मिला ठीक है, खाए भी ठीक है, नहीं भी खाए ठीक है, बस भगवान में लीन है। जैसा होता ना, बेटा मांगा फोन मम्मी से, फोन दे दो, माँ बाप नहीं दे दो, बेटा शौक में आके पंखा में लटक गया। बस हम सिंपल बात में टाल देते, आत्महत्या कर लिया। अरे बेवकूफ हिंदुओं, क्या तुमने उनको कभी गीता सुनाया अपने बच्चों को? जो बच्चा, जो मनुष्य गीता सुनाए उसको आप लाख बोलो तुम आत्महत्या करो, आत्महत्या करो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि भय शोक आदि वर्जिता। क्या ये गीता में नहीं लिखा? मरने पर 10वां दिन में अगर 7वां अध्याय पाठ नहीं करे तो उनको मुक्त नहीं होते। आपको 7वां अध्याय का अंत में मिलेगा जरा और मृत्यु। ये क्यों लिख दिया 7वां अध्याय में? किसी को प्राण नहीं निकल रहा, बूढ़े हो गए, तड़प रहे बिस्तर में सालों से, आप गीता का 7वां अध्याय सुना के देखो, तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी बेचारे का, बंधन से छूट जाएगा, दुख तकलीफ से। और मैंने इसमें भी सफलता पाया है अपने अंडमान के अंदर। स्वामी जी मेरी माँ बहुत तड़प रही है इतने साल से, आता हूं मैं आता हूं। 1 रुपया मुझको कोई दिया दान, ये बताओ। इसलिए आप यहां पर पैसा डाल रहे हैं। मैं ये कहता हूं, ठीक आप दक्षिणा डालते ठीक है, अगर ये हिंदू समाज ये दान दक्षिणा से थोड़ा कम कर दे, लालच अपनी, तो हर हिंदू गीता पाठ करेगा, हर हिंदू अपने घर में भागवत कराएगा। हमारी लालच कम नहीं हो रही है, जितना लोड करेगा उतना हम ज्यादा कथा सुनाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमारे हिंदू समाज के जो ज्ञानी संत महात्मा पंडित पुरोहित। भागवत कथा कोई विचारे कराए, अब आने वाले को भी साड़ी दान करो। क्या ये क्या दिखावा है आपका? क्या दिखावा है ये? हाँ बहुत पैसे वाले, चलो ठीक है, कोई बेचारा अपने घर में सुख शांति करे, हमको उनको दान करना चाहिए। हाँ अभी कोई इसके अंदर मैं बोलूं स्वामी जी मेरे घर में दुख तकलीफ है, मैं अभी आपको चेक दे दूंगा, पूछूंगा आपको कितना रुपया चाहिए। मैं ये किया है अंडमान के अंदर दीदी जी, क्योंकि मैं, आप मेरी एक बात मानो, मैं आज 19 साल से आपके राजस्थान में आता हूं, मैं बार बार यही कहता हूं, आप मेरे कौन है? आप मेरे कौन है? मैं एक स्वामी हूं, एक संत हूं, एक पंडित हूं,
एक कथा करने और मैं सोच के कभी किसी हिंदू समाज के घर पर नहीं जाता। आप मेरी माँ है, आप मेरे पिता है, आप मेरी बेटी है, आप मेरे बेटा है, वो सोचकर मैं किसी परिवार के अंदर में रहता हूं। हमसे कोई गलती हो जाए तो मैं अपनी बहन से, अपनी मां से, अपनी बेटी से गलत किया, ये सोच के हर संत को पृथ्वी पर रमण करेंगे तो हिंदू समाज को हम जगा सकते हैं। नहीं तो ये दान दक्षिणा, ये इसी में हम आज लिपट गए। संत बैठ के कहता मोह माया से छूट जाओ, आपको छुड़ा दिया, मगर वो खुद मोह माया में फंसा हुआ है। क्या दिखावा, क्या पाखंड। हिंदू समाज को बर्बादी की तरफ कोई अन्य धर्म नहीं ले जा रहा है। आप दूसरे धर्म पर उंगली मत उठाइए, हम खुद अपनी धर्म का विनाश करते हैं। याद रखो मेरी वाणी को, याद रखो ये बात। हम थोड़ा सा ये दान दक्षिणा में कमी कर दे, लालच हटा दे, तो सच में हर हिंदू के घर में गीता, रामायण, वेद, पुराण साप्ताहिक होते रहेगा। याद रखो आप मेरी बात को। इसलिए हम पाखंड और दिखावे से लोग को हटाने के लिए हम लोग तीनों देश में भ्रमण करते हैं। मैंने पहले दिन भी कहा ना, आज हर लड़की को इच्छा होगी कि मैं भी शादी करूंगी, बाइक होगा, वो हाइट वाला बैग है ना पीछे एकदम हाइट, मैं भी ऊपर चढ़ के बैठूंगी, किसी पार्क में बैठेंगे, पुचका खाएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। मगर क्यों छोड़ के लोग बचपन से, वो तो बहुत छोटी में आ गई और ये भी बहुत छोटी में आ गई। आज देश को शिक्षा दे रहे हैं ना, अंडमान इतना दूर से आके पूरा देश के अंदर में हम लोग भ्रमण करते हैं। ये बार सबसे ज्यादा हम लोग का टूर है, 48 डेज, 48 दिन घूमेंगे। पहले एक महीना घूमते थे, 20-25 दिन घूमते थे, और अगली महीना 3 महीना घूमेंगे, मुंबई, हिमाचल, राजस्थान, फिर तमिलनाडु में खत्म करेंगे हम लोग। केरल बाद में देखेंगे, झारखंड बाद में देखेंगे। और लोग को मिल रहा है ना, हवन अपने घर में आराम से करा रहे हैं, विधि विधान से करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, गीता पाठ करा रहे हैं। तो हमको, मैं आपको आज अंतिम उपदेश है कि शाम को हम लोग दूसरे एरिया में चले जाएंगे, वहां पर साप्ताहिक कल सुबह शुरू हो जाएगा। अंतिम उपदेश है कि आप जरा ये दिखावे से, पाखंड से, अंधभक्ति से दूर रहिए, दूर रहिए। इस मोह माया में ना आप फंसिए, ना किसी को फंसाइए। धर्म को 2 चीज में मत लाइए, एक राजनीति में और एक बिजनेस सेंटर मत बनाइए, 2 चीज, तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पिंडदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे प्रेम करो, अपना समझ के प्रेम करो। मैंने कहा था ना, भाई होना तो भरत जैसा। क्यों कहा था? 14 वर्ष सौतेला भाई है, सगा भाई नहीं है, एक मां की जन्म नहीं लिए। भरत कैकेयी का पुत्र है और राम कौशल्या का, सौतेले भाई है। जबकि बैठना था राजगद्दी पर भरत को और राम को वनवास जाना था, राम वनवास चले गया, भरत राजगद्दी पर नहीं बैठा। 14 वर्ष अपना भाई का पांव की खड़ों को रख के पूछता रहा, आज भाई ऐसा होना चाहिए। क्या लेकर जाएंगे हम? क्या सही में हम हिंदू हैं और रामायण की शिक्षा, गीता में शिक्षा है? बताइए। तो क्या मतलब तुम्हारा ये भागवत कथा, ये रामायण, गीता खाली ऊपर की कहानी, दान दक्षिणा, इसमें खत्म कर दिए? शिक्षा ज्ञान नहीं मिला हिंदू समाज को। मैं क्यों कहा कि भाभी होना तो सीते जैसी और भाई होना तो लक्ष्मण जैसा, वो भी मैं समझाया था कि कैसे वन में राम ने और लक्ष्मण ने पहचान कर लिया कि ये तो पार्वती है, सती है, मेरी भाभी सीता नहीं है। तो ये सब ज्ञान मेरा देना है आपको। राम ने रावण को मारा, सीता हल लिया, ये कृष्ण ने रास लीला किया, राधा नाची, कृष्ण नाचा, ये सब नहीं सुनाना है मेरे को। आपको शिक्षा, सुरक्षा,
एंड रक्षा की बात आपको समझाना है। कोई संकट आ गया, पूरा परिवार जुड़ जाओ, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, हम उनकी कैसे मदद करें, ये हमारी शिक्षा है। मैं चाहता तो दान दक्षिणा मुझको कई प्रवचन कर दिए होते। मैं अपनी नौकरी में 41 साल की नौकरी में मैंने भी बहुत कमाया, सरकारी नौकरी में आराम से खा पी के हम लोग रह सकते थे। क्यों मैं हम लोग दोनों भटक रहे, आज ये गांव, आज वो गांव, आज इनके घर 10-10 लोग को, 5-5 लोग को पढ़ के शिक्षा दे रहे हैं। धुरी जमा करने के लिए मैं नहीं बात करता, डीजी बजा दो, मंत्री को बुला लो, भाषण दे देगा, संत हिमालय से उतर के आया, 10 माला पहना दो, ये सब पाखंड दिखावे में मैं नहीं जाता। मैं एक दिन में 24 घंटे में एक हिंदू को समझाने से मैं खुश हो जाता हूं। आज एक हिंदू को मैंने समझा दिया, सनातन धर्म की शिक्षा, सुरक्षा और रक्षा की उनको ज्ञान दे दिया। ये है हमारा काम। श्रीनगर आश्रम आज 50 साल से काम कर रहे हैं, 1-2 साल से नहीं, 50 साल से हम लोग देश में काम कर रहे हैं। तो भगवान आपको बहुत अच्छा रखे। आपके इस गांव में आज कथा समापन है और शाम को हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे दूसरे क्षेत्रों में, गांव में, वहां साप्ताहिक होगा। फिर वहां से चलेंगे तीसरे क्षेत्र में, वहां 3 दिन का प्रोग्राम है बीकानेर में। फिर वहां से 3 दिन बाद निकलेंगे, फिर 6 में आएंगे। ऐसा करते 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 जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर से अंडमान अगली महीना पहुंचेंगे। तो सोचो ना कितने लोग को धर्म की शिक्षा मिल रही है, सनातन धर्म की। एक ही चीज रहता है, वो है धर्म, और बाकी सब आपको छूट जाता है। तो इसलिए भगवान आपको अच्छा रखे, सुख दे, शांति दे। मैंने 2 दिन पहले आपको एक कथा में सुनाया था मंत्र शक्ति के बारे में, मंत्र शक्ति के बारे में, और नहीं सुना पाया था कि वो कहानी क्या है। सिर्फ ये कहा था मंत्र में शक्ति है, जो हम लोग यज्ञ करते